गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक नए अध्याय वर्ब के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा वर्ब। और वर्ब का स्टडी आपको कैसे करना है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। दूसरा लिखता हूँ द फंक्शन happened last night. The function happened last night. और थर्ड में लिखता हूँ he is in poor health. ठीक है साहब। तो ये मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे और तीनों में जो बात है वो अलग अलग नज़र आएगी आपको। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3। ठीक है। अब इनमें तीनों में देखिए वर्ब है, ये रही वर्ब, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अभी मैं आपको वो सेंटेंस बता रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक ही एक वर्ब है, क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस तो हमारा बात कर रहा है ही प्लेज क्रिकेट। प्लेज क्रिकेट मतलब यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, तो ये बात हो रही है हमारी एक्शन की। ठीक है, ACTION। कोई एक्शन की बात हो, ये एक वर्ब है जो कि एक्शन यानी काम क्या हो रहा है वो बता रही है। ठीक है, काम। ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, एक्शन बता रही है। दूसरी वर्ब द फंक्शन हैपेंड लास्ट नाइट। इसको आप एक्शन से ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इवेंट। कोई घटना हुई है, अब ये सुखद घटना है, द फंक्शन हैपेंड लास्ट नाइट। इस जगह पर अगर मैं लिखता द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट नाइट, तो वो फिर एक्सीडेंट हो जाती। एक्सीडेंट, इंसिडेंट और इवेंट वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पहले कोई भी काम जब एक्शन होता है उसको हम वर्ब की ज़रूरत पड़ती है एक्शन को बताने के लिए। ये एक्शन को बताने के लिए ये शब्द है जिसको हम वर्ब बोलेंगे, एक्शन को बताने के लिए। ये दूसरा वाला जो शब्द है ये इवेंट को बताने के लिए है, हैपेंड। ठीक है, इसकी जगह पर अगर मैं यहाँ पर ये सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंसेस की जगह मैं नेगेटिव कर देता, एक्सीडेंट लिखता ही यहाँ पर क्या हैपेंड आ जाता, वर्ब वही की वही रहती। इसका जो सेंटेंस का जो फ्लेवर है, जो वो है वो बदल जाता, वो एक्सीडेंट हो जाता। और कोई घटना होती, इवेंट है। ठीक है, एक कोई घटना है, कोई प्रायोजित कोई काम है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। इंसिडेंट तो कोई प्रकरण। अब ये थर्ड देखिए, ही इज इन पुअर हेल्थ। अब ये क्या है, ये एक अवस्था है। इज क्या है, ये अवस्था है। स्टेट। स्टेट मतलब एक स्थिति है। ही इज इन पुअर हेल्थ, ALTH, सॉरी, है ना। ही इज इन पुअर हेल्थ। अब ये एक स्थिति बता रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये अच्छी स्थिति में नहीं है। उसकी जो उसकी शारीरिक जो हालत है, जो वो अच्छी नहीं है, वो बीमार है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ बताने के लिए हमारे जो वर्ब हैं वो काम में आते हैं। एक्शन को बताने के लिए एक्शन वर्ड, इवेंट वर्ड और स्टेट वर्ड। स्टेट मतलब कोई स्थिति बताने के लिए, ही इज़ इन पुअर हेल्थ। कोई घटना, सुखद या दुखद घटना बताने के लिए ये वर्ड जो काम में आ जाए इसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है,
और ऐसे ही कोई एक्शन बताने के लिए, कोई भी एक्शन है, ही प्लेज़ क्रिकेट, ही प्लेज़ फुटबॉल, ही किक्स दिस दैट कोई भी चीज़, है ना? वो सारी चीज़ें आपके जो शब्द इस तरह से बता दे आपको, एक्शन बता दे, इवेंट बता दे या स्टेट बता दे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है? अब हम इसके काइंड्स की बात करते हैं वर्ब के, थोड़ा-सा आगे की तरफ लेकर के जाएँगे बात को। काइंड्स ऑफ वर्ब्स। आज जो आपकी वर्ब वाली प्रॉब्लम है ना, समझने वाली जो है कि ये वर्ब का जो रूट है वो क्या है, मैं आपको ये रूट बता रहा हूँ, ताकि हम लोग परेशान होते हैं ना, तो परेशान ना होंगे आप आज के बाद में। वर्ब का रूट हमें नहीं पता होता कि वर्ब का क्लासिफ़िकेशन क्या है, इसके आगे रूट्स एंड सब रूट्स कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले तो हमें एक लोकेशन चाहिए होती है किसी भी जगह के लिए, जब तक जगह चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर उसकी लोकेशन हमें नहीं पता अपने घर से, तो हम बड़े परेशान होते हैं उस जगह के लिए। तो सबसे पहले जो काइंड्स होते हैं वो होते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, FUNCTION। कोई भी काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, कोई आयोजन है किसी भी तरह का, तो फंक्शन, इसको हम वर्ब के तौर पर आयोजन बोलेंगे, भाई वो फंक्शन क्या कर रही है, ठीक है वर्ब। दूसरा, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। ये अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फंक्शन का हम एक नॉर्मल जो लेते हैं कि भाई आयोजन जो होता है, तो वर्ब के द्वारा क्या आयोजन होता है। दूसरा, काल के आधार पर वर्ब का काइंड तय होता है। आयोजन के आधार पर वर्ब का काइंड तय होता है, ठीक है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो उसकी संरचना होती है ना, स्ट्रक्चर बोले तो संरचना, संरचना के आधार पर, ठीक है। तो काइंड कैसे तय होते हैं वर्ब के? फंक्शन के आधार पर, टेंस के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन के आधार पर। फंक्शन, verbs are of two, two kinds, the types, on the basis of फंक्शन। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फंक्शन। कैटेगरी फर्स्ट को मैंने लिया है। फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर वर्ब को दो काइंड्स में बांटा जा सकता है फिर से। वो काइंड्स क्या-क्या है? ये देखते हैं हम लोग। ठीक है। सबसे पहले तो आएगी, आपने जैसे कई बार सुना है मेन वर्ब, मेन वर्ब या मेन वर्ब्स, ठीक है। और मेन वर्ब्स को ही हम क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल वर्ब्स। ठीक है, और मेन वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, देख लीजिएगा, लेक्सिकल वर्ब्स। कभी भी कंफ्यूज मत होना इनको लेकर के। जब भी आपको मेन वर्ब समझ में आए, उसका मतलब है प्रिंसिपल वर्ब, और उसी का मतलब है लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, मेन का मतलब। और मेन वर्ब से ही निकलती हुई बात है, जिसमें अधिकांश लोग गलती करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी। मेन वर्ब से निकलती हैं आपकी रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो ये मेन वर्ब से ही इनका इजाद होता है। सबके पीछे आप देखिए वर्ब्स लिखा हुआ है, राइट। ये जो है, ये आपके मेन वर्ब से निकली हुई हैं। ठीक, मेन वर्ब मतलब प्रिंसिपल वर्ब एंड लेक्सिकल वर्ब, जो आप बोले इनका मतलब एक ही है। ये आपके मेन वर्ब फर्दर किस में डिवाइड होती हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ कैटेगरी बता रहा हूँ। और ये दूसरा काइंड है ना, जो फर्स्ट काइंड तो ये हो गया, और इसका दूसरा जो काइंड है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी। इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। AUXILI ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, टीचर्स को भी। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बात करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका एक ऑर्डर बता रहा हूँ। इसका हमारा जो क्रोनोलॉजी है, इसका रूट है, जो किस प्रकार से जाता है। अब ये हमारा हो गया, ये आपने देखा, इसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इतनी सारी आपको वर्ब समझने को आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी भी फिर फर्दर कैटेगरी हो जाती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। इसकी जो कैटेगरी है, वो फर्स्ट है इसका प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपका क्या आएगा, बी, बी, ई। ठीक है, बी ई में इज, एम, और was, were। वैसे तो और भी हैं, बी के टोटल 8 रूप है, लेकिन मैंने यहाँ पे वो लिखे हैं जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर बी का बीइंग भी होता है, बीन भी होता है, लेकिन हम उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज नहीं कर सकते। बीइंग हो गया, बीन हो गया, है ना, उसको हम यूज नहीं कर सकते। और उसके अलावा 6 रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। बी तो खुद है, तो खुद के समेत 6 हैं। और जो दो मैंने बताए, बीइंग, BEING और BEEN, लेकिन BEING और BEEN को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर नहीं लिखा। और आप देखिए हैव,
हैव की बात आ जाती है तो हैव में फिर आप देखेंगे ये है आपका हैव खुद और हैड। यहाँ पर मैं चाहूँ तो हैविंग भी लिख सकता हूँ, लेकिन हैविंग फिर वही वाली बात कि हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज़ नहीं कर सकते हम हैविंग को। उसको हम मेन वर्ब की तरह से या नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और इसके बाद में आता है हमारा दूसरा बी मोडल मोडेल ऑक्सिलरीज। जिसको हम बोलते हैं मोडेल वर्ब्स। फिर आपके आते हैं सी। अब मोडल ऑक्सिलरीज हमारे कुछ लोग 12 मानते हैं, कुछ लोग 13 मानते हैं, कुछ लोग 14 भी मानते हैं। ये मैं बताऊंगा इसको जब बहुत फुर्सत से जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मोडेल ऑक्सिलरीज में जो 12 या 13 या 14 जो मानते हैं उसमें से ही आपके सेमी मोडेल्स भी निकलते हैं। सेमी मोडेल्स जिनका यूज़ हेल्पिंग की तरह भी यूज़ हो जाता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाता है, उनको हम बोलते हैं सेमी मोडेल्स। तो ये सारी जो कैटेगरी है ना, ये आपकी तीनों जो कैटेगरी है ए, बी और सी, ये आपकी कौन सी है? ऑक्सिलरीज है। और इसके बारे में बड़ी विचित्र बातें हैं हेल्पिंग के बारे में। लेकिन जो बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बेसिक बोल रहा हूँ मैं आपको, शायद ये शब्द आपको सुनने में अटपटा लगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये इसकी कैटेगरी है ए, बी और सी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये, और उसके बाद में मोडेल ऑक्सिलरीज जो आप 12, 13 या 14 जो भी हैं उनके मैं बताऊंगा अलग अलग टाइम में, अलग अलग मॉडर्न में, मॉडर्न इंग्लिश में सॉरी, और ट्रेडिशनल इंग्लिश में क्या क्या फ़र्क थे क्या नहीं थे, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब उसके बाद में आपका आता है, ये तो हो गया आपका इसके आधार पर। और फिर आ गया आपका ये फंक्शन के आधार पर हमने देखा कि दो इसका डिवीजन है। उसके बाद में हम बात करेंगे टेंस के आधार पर। टेंस के आधार पर किस प्रकार ये काम करती है ये भी हमको देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर बात टेंसेस की आती है ना, कुछ वर्ब होती है जो टेंस के आधार पर केस के आधार पर इस तरह से बदल जाती है ना, और कुछ वर्ब्स नहीं बदलती हैं सेंटेंस में जब सेंटेंस फॉर्मेशन होता है तब। तो टेंस के आधार पर दो वर्ब मानी जाती है। एक तो होती है फाइनाइट वर्ब, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखिएगा प्लीज़। और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट। और इस जगह पर भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स बहुत ज़बरदस्त वाली गलतियां करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है। अब जहां पर फाइनाइट वर्ब की बात आ जाती है, वो वर्ब सब्जेक्ट से बिल्कुल चिपकी हुई वर्ब रहती है, नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट, जिसको कि हर हालत में बदलना पड़ता है। हर हालत में बदलना पड़ेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी अगर पर्सन बदल गया तो चेंज होगी। ठीक है। केस बदल गया तो चेंज होगी। अगर टेंस बदल गया तो चेंज होगी। जो वर्ब इस तरह से चेंज हो जाए और जो सब्जेक्ट से बिल्कुल लगी हुई वर्ब है, ठीक है, उनको आप बोलेंगे फाइनाइट वर्ब्स।
और जिनका इन सारी चीज़ों से, इन परिस्थितियों से जो मैंने बताई हैं, उनसे कोई भी फ़र्क ना पड़े, उनको हम बोलते हैं नॉन फ़ाइनाइट वर्ब्स। अब जो नॉन फ़ाइनाइट वर्ब्स होती हैं, वो आपकी बहुत तरह की होती हैं। इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है, स्प्लिट इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है। ये मैं आपको अभी लिखूँगा नहीं, बताऊँगा जब पूरा लिखेंगे हम लोग। इन्फिनिटिव्स में ये आ जाती है। और इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है? और इसके साथ में जो आईएनजी वाला वर्ज़न होता है, जिसको हम जेरंड बोलते हैं, GERUND, और वहाँ पर फिर जहाँ जेरंड आ गया, वहाँ पर फिर प्रेज़ेंट पार्टिसिपल भी आता है। दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, फ़ंक्शन उनके डिफरेंट होते हैं। जेरंड है, पार्टिसिपल है। फिर पार्टिसिपल में भी फिर आपका प्रेज़ेंट पार्टिसिपल है, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। फिर पैसिव पार्टिसिपल भी होता है। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है ना? ये सारी कैटेगरी आपकी किस में आएँगी? नॉन फ़ाइनाइट में। टू इन्फिनिटिव आ जाएगा आपका, जेरंड आ जाएगा, पार्टिसिपल आ जाएगा। पार्टिसिपल के जो क्लासिफ़िकेशंस हैं वो आ जाएँगे, टू इन्फिनिटिव के क्लासिफ़िकेशंस हैं वो आ जाएँगे। ये सारी चीज़ें किस में आएँगी? नॉन फ़ाइनाइट में आएँगी। इनको मैं अभी नहीं लिखूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको डर लगने लगेगा इन सब चीज़ों से। मैं चाहता ही नहीं कि आप लोग डरें। और फिर आपकी बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा आपको जो परेशान करेगी ना, वो ये 2 कैटेगरी है ना वर्ड की, ये बहुत परेशान करेंगी। जहाँ तक सेंटेंस मेकिंग की बात है, बहुत ज़्यादा हालाँकि वर्ब पूरा का पूरा परेशान करने वाला होता है, लेकिन आप इसको क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे ना, जैसा मैंने क्रम बताया है। हर चीज़ का एक क्रम होता है, अगर आप उसको क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आता है आपका अकर्मक और सकर्मक क्रिया, या जिसको आप बोलते हैं सकर्मक या अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब या वर्ब्स फर्स्ट। और फिर आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है? और इसकी एक वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, वो भी उसका इंट्रांजिटिव का ही एक दूसरा डोमेन होता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, और जो बेसिक जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। ये मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा इंट्रांजिटिव वर्ब का। और ट्रांजिटिव वर्ब की जहाँ पर बात है वहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगा इंट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए आएगा जिसमें सिर्फ एक वर्ब है, वर्ब तो एक ही है सॉरी, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसमें आएगा मोनो ट्रांजिटिव होगा। जिसमें दो होगा वो डाई ट्रांजिटिव होगा। और जिसमें उसके साथ में सेंटेंस भी काफ़ी लंबा होगा तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो आप देखिए मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है? इंट्रांजिटिव, अब इसमें आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब में फिर आप कॉपुलर वर्ब भी उसी को ही बोलते हैं उस तरीके से, जिसमें आपका इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद में कोई भी चीज़ कोई लग जाता है नाउन, और नाउन एक तरीके से लगता है उसको हम फिर कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट फिर आएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उस तरीके से। तो मैंने आपको कितनी सारी बातें आपको सिर्फ वर्ब से ही रिलेट करके बताई। ठीक है? आप देखिए सारी जो बीमारी होती है ना आपकी, ये वर्ब से निकलती है, सारी की सारी। जैसे बीमारियां 99.9% हमारे पेट से रिलेटेड होती है और हमें पता ही नहीं होता। तो ये मैंने आपको आपको आज बताया। एक्शन, इवेंट, स्टेट, और फंक्शन, टेंस, स्ट्रक्चर, काइंड्स, प्रिंसिपल, रेगुलर, इरेगुलर, हेल्पिंग वर्ब, है ना? ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। इसको एक बार
और भी इसमें काफ़ी सारी वर्ब्स हैं। फिर अगर हम बात करेंगे इसके आगे, तो स्ट्रक्चर के आधार पर फिर हम हमारी इसी से ही थोड़ा जुड़ा हुआ जाता है कॉजेटिव वर्ब्स, CAU। ये वर्ब भी बड़ा दिक्कत करती है हमारे लिए, कॉजेटिव वर्ब्स। फिर एक आती है हमारी एर्गेटिव वर्ब्स, ERGATIV। थोड़ा सा वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के ऊपर बात करती है। कॉजेटिव वर्ब्स, अर्गेटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब इनकी कैटेगरी है। तो आपने देखा ना यहाँ पर वर्ब कितनी सारी तरह की, और इनकी बहुत ज़बरदस्त स्टडी होने वाली है मेरे इस चैनल पर। और मेरा आपको दावा बत करता हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि इस तरह की स्टडी करते होंगे या कराते होंगे। गारंटीड है ये बात। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ देखिए, मार्क कीजिए, डरिए मत इनसे बिल्कुल भी। और जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसको लगातार आप कंफर्म भी करते रहिए कि भाई मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ या सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको मैं इन्हीं सब चीज़ों को विस्तार से और ज़्यादा समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको लगता है शेयर, तो इस प्लीज़ इस मेरे इस कंटेंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी है प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।